हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयश्यान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्यान क्लासेस। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल ए और एन द का नियम नंबर 6 लेकर आए हैं और क्लास नंबर 4, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि वर्ब से पहले आर्टिकल ए एन का यूज हम किन कंडीशंस में करेंगे, क्या होता है। देखिएगा, आप जनरली आपने सीखा है कि हम क्या करते हैं, हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं नाउन से पहले, लेकिन वर्ब से पहले कैसे कर सकते हैं, हम वर्ब से पहले भी आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर रूल लिखा है, जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो, जब किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं, तो उस केस में हम वर्ब से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल लिखता हूं, उन सबको सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पे एक लिखा, फॉर अ, देखिए तो यहां पर लिख दिए मैंने कुछ वर्ब्स। उन वर्ब्स से पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज किया है और उनसे पहले मैं लगा प्रीपोजिशन फॉर, यानी कि प्रीपोजिशन फॉर के बाद हम आर्टिकल यूज करेंगे, देन वर्ब का यूज करेंगे। तो यहां पर हम जो वर्ब है ना, इस वर्ब को, यहां जितनी भी वर्ब्स हैं, स्विम, टॉक, विजिट, वॉक, रेस्ट, ड्राइव, राइड, ये सब वर्ब्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनका यूज कर रहे हैं एज ए नाउन। हमने नाउन कैसे बनाया, हमने बताया, हमने इनसे पहले फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया, देन आर्टिकल ए का यूज किया, एन का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, चलो इनसे बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां लिखा, थोड़ा स्विम। चलो स्विमिंग के लिए चलते हैं, चलो स्विमिंग के लिए मैंने लगाया पर लेट्स गो फॉर अ स्विम, लेट्स गो फॉर अ स्विम, चलो स्विमिंग के लिए चलते हैं। ठीक है, अब मैं ये यूज करता हूं फॉर अ टॉक, I went to him for a talk, मैं उसके पास बात करने के लिए गया, मैं उसके पास बात करने के लिए गया। फॉर अ टॉक यहाँ पर जो हमने यूज किया है, टॉक, ये एज ए नाउन यूज कर रहे हैं इस वर्ब को। इससे पहले हमने आर्टिकल ए का यूज किया। यहाँ पर स्विम हमारा वर्ब है, लेकिन हमने इसको एज ए नाउन यूज किया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया। ठीक है, अब देखिएगा, मॉर्निंग में हम जाते हैं वॉक के लिए, ठीक है ना। मैंने सेंटेंस बनाया, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैंने हम वॉक से पहले मॉर्निंग यूज किया, तो हम मॉर्निंग हम यहाँ पे एज एडजेक्टिव डिटरमिन यूज किया है, तो हम यहाँ पर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं विद एनी एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पर हमने वॉक एज ए नाउन यूज किया, जबकि वर्ब है। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे और देता हूं, लॉन्ग ड्राइव पे चल, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, आई वॉन्ट टू गो विद यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव, तो ड्राइव क्या हमारे पास वर्ब है, और वर्ब से पहले हमने एडजेक्टिव किया लॉन्ग, उससे पहले आर्टिकल ए का यूज किया है। ठीक है ना, तो हमारा सेंटेंस बना, आई वांट टू गो विद यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं तुम्हारे साथ एक लंबी ड्राइव पर जाना चाहता हूं। तो यहां देखेंगे आप, हमने क्या किया है, हमने वर्ब्स को एज ए नाउन यूज किया विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है ना, तो उसका हमारा जो स्ट्रक्चर बना, क्या बना, देखिएगा, प्रीपोजिशन फॉर प्लस आर्टिकल ए या एन प्लस वर्ब। तो ये हमारा क्या बना, इसका स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, तो रूल नंबर 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, कोई दिक्कत है कोई, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको वहां पर उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने नियम नंबर 7 की तरफ, मैं उसको रफ कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया नियम नंबर 7, और यहाँ पर मैंने अपने आर्टिकल ए एन दा की सीरीज में नियम नंबर 7 में लिखा है कुछ विशेष फ्रेजेस जिनमें हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ विशेष फ्रेजेस में आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। और वो विशेष फ्रेजेस है कि फ्रेजेस तो बहुत सारी होती है, तो मैं इसमें कुछ फ्रेजेस यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आप बुक्स में या फिर मेरे इसी वीडियो से पॉज करके लिख सकते हैं उनको। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, मैं लिखा मेक अ नॉइज। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ फ्रेजेस लिख दी हैं जिनमें मैंने किसी नाउन का यूज हुआ है, उस नाउन से पहले हमने आर्टिकल ए का यूज भी किया हुआ है।
तो देखिए फ्रेजेस की लिस्ट तो बहुत लंबी है, आप उसको किसी बुक से या फिर कुछ फ्रेजेस में अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहां से भी नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी इस क्लास में पॉज करके वीडियो को भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 या 3 या 4 सेंटेंसेस आपको यहाँ बनाने वाला जिससे आप समझ सकें कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। समझना क्या, यहाँ मैंने समझा दिया है आपको भी, इस तरह के फ्रेजेस होती हैं जो कि आपको लर्न करनी होती हैं, ये फिक्स होती हैं, इट मींस इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके गाइस, तो देखिए इन सेंटेंस में यूज करना कैसे, आपको आर्टिकल का हम सीरीज पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं लिखा मेक अ नॉइस, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। मेक अ नॉइस, नॉइस मतलब शोर मचाना, ये पूरा एक वर्ब का काम करेगा। मेक अ नॉइस मतलब शोर मचाना, तो मैंने लिखा आपसे बोला प्लीज शोर मत मचाइएगा, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइस। ठीक है, एक आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, वेरी फैमिलियर फ्रेज है, आई डोंट टेल अ लाई। टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, जो कि ये भी एक फ्रेज है, हम इसका यूज कर रहे हैं, आई डोंट टेल अ लाई। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वर्ब में चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ भी हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग मेकिंग, मेक, मेड या टेल, टोल्ड हम वर्ब में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके गाइस, एक एग्जांपल देखिएगा, 12 इंचेस मेक अ फुट, ये भी एक फ्रेज है, मेक अ फुट, यानी कि 12 इंचेस को मिलाकर एक फ्रेज बनता है। ठीक है, लास्ट वन एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर, व्हाट इज रिगार्डिंग टू दिस, टेक अ फैंसी टू, इट मींस होता है लट्टू होना, किसी पर लट्टू होना। शी टुक अ फैंसी टू मी, शी टुक अ फैंसी टू मी, इट मींस वो मुझ पर लट्टू हो गई। ओके गाइस, तो ये मैंने यहाँ पर आपको 2 नियम सिखाए हैं, नियम नंबर 6 और नियम नंबर 7। ऐसे ही हम अपने नियम की सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आती रहेगी। अगर फिर भी आपको कोई मुझे सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और कोई क्वेरी है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक की टाटा एंड बाय बाय।